जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग एईडीओ सीरीज में देखेंगे एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 सीट संख्या 2 को देखेंगे। यह आपका सबसे लेटेस्ट बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल था। हमने सोचा कि आपके लिए उपलब्ध करवाया जाए, तो हमने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो कारक है जो कि महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो उनमें से है कारक महासागरीय धाराएं। देशांतर जो है सो इसका कारक नहीं है दोस्तों। सनातन पवनें हैं। स्थल एवं जल के असमान वितरण जो है सो इसके कारक हैं, है ना। यह तो हमारा इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी जो है सो इसमें से है। तो 1, 3 एंड 4 जो है हमारा जो कि कारक है महासागरीय तल का, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग तो महासागरीय तल के जो तापमान है ना, महासागरीय तल के जो है सो तापमान वितरण को जो सो प्रभावित करने वाले कारक जो है महासागरीय धाराएं हैं और सनातन पवनें हैं। स्थल और जल का असमान वितरण जो है सो इनको प्रभावित करता है। वहीं देखा जाए तो जो हमारा काल्पनिक देशांतर रेखा जो है सो इसमें से शामिल नहीं है। इसका उपयोग जो है सो केवल हम लोग जो है सो किस में करते हैं, तो मानक समय निर्धारण में करते हैं। तो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी क्वेश्चन को देखते चलेंगे ताकि एक क्वेश्चन के साथ हमारा कई एक क्वेश्चन चेन में कवर हो जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक देखा जा सकता है। तो यह जो है सो 3 देशों में विस्तारित है एटलस पर्वत, है ना। तो यह 3 देश कौन सा है अफ्रीका का, तो हम लोग देखेंगे तो वह है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। तीनों देश में जो है सो यह एटलस पर्वत फैला हुआ है। यह जो है सो अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण जो है सो पर्वत है। इसकी यदि हम लोग पर्वत श्रृंखला देखेंगे तो यह 2500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में देखेंगे तो यह इसकी जो है सो 4165 मीटर, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है सो माउंट टुबुकल है, जो कहाँ स्थित है, जो यह मोरक्को में स्थित है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में यह फैला हुआ है जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील किस देश में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग जो कि हमारा फेमस जो है सो है झील, जो कि विनीपेग झील है। कौन सा झील है दोस्तों, तो विनीपेग झील है जो कि हमारा कनाडा में स्थित है। बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि विनीपेग झील और रेनडियर झील कहाँ अवस्थित है, तो हमारा कनाडा में अवस्थित है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसके साथ ही हम लोग कुछ देखते हैं। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संयुक्त रूप से जो है सो जो झील पाई जाती है वह झील है सुपीरियर झील, ईरी झील और ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील। ये सब जो है सो अमेरिका और कनाडा में दोनों ही जगह इसका विस्तार है। कौन कौन सा झील का, सुपीरियर झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील और ओंटारियो झील का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है माउंट हैरियट, है ना। माउंट हैरियट जो है सो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई हम लोग देखेंगे तो 365 मीटर यह ऊंचा है ना। और कुछ फेमस क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखते हैं। कोको चैनल के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह कहाँ अवस्थित है, तो यह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है कोको चैनल। साथ ही हम लोग का सैडल पीक के बारे में पूछा जाता है जो कि कहाँ अवस्थित है, यह भी जो है सो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। उसकी ऊंचाई सैडल पीक की देखेंगे जो कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है, 732 मीटर, ठीक है। साथ ही कुछ और देखेंगे हम लोग, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है माउंट थोलियर, है ना। तो इतने फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, है ना, किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी पर अवस्थित है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे तो यह परियोजना जो है हमारा तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना
राज्य में अवस्थित है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका निर्माण जो है सो गोदावरी और उसकी सहायक नदियों पर जो है सो है। और यह जो है सो परियोजना कई जिलों को लाभान्वित करती है और जल संसाधन के वितरण का एक क्रांतिकारी उदाहरण है हमारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है हमारा इसमें से कि निम्नलिखित नदियों पर जो है सो विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से बराक, सुबनसिरी और लोहित दिया हुआ है। और उपरोक्त में से कौन सी नदी जो है सो अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और देखेंगे, है ना। तो बराक नदी जो है हमारा यह जो सो अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। बाकी लोहित बहती है, सुबनसिरी जो है सो हमारी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। ठीक है, या तो हमारा 2 और 3 सही है, या तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोहित और सुबनसिरी जो है सो अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बराक नदी जो है सो हम लोग देखेंगे तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य और बांग्लादेश में बहने वाले जो सो 900 किलोमीटर की लंबी नदी है, जो कि 524 किलोमीटर उसमें से भारत में विस्तारित है ना। और पूरी लंबाई उसकी देखेंगे तो 900 किलोमीटर जो सो लंबी है। कौन सी नदी? बराक नदी। ठीक है, बराक नदी 900 किलोमीटर लंबी है, 524 किलोमीटर लंबी यह भारत में है, बाकी इसकी लंबाई टोटल 900 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के क्रस्ट में, है ना, पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर जो है सो घटते क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो इसमें से देखेंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट पर लगभग जो है सो 98% भाग जो है सो 8 प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से। ठीक है, इसमें से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है सो हमारा क्या है, घटते क्रम में बोल रहा है ना। घटते क्रम में यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। पहले नंबर पे हमारा कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे हमारा सिलिकॉन है ना। ऑक्सीजन यदि देखा जाए तो 46.8% पाया जाता है। सिलिकॉन यदि देखा जाए तो 27% मान के चलिए, लगभग 28% मान लेते हैं, 27.72 है, तो 28% मान लेते हैं, है ना, कि 28% हमारा सिलिकॉन है। एल्युमिनियम को देखेंगे तो यह 8% जो है सो एल्युमिनियम है, 5% जो है सो लोहा है। या तो हमारा 1 2 3 जो है सो घटते क्रम में, 3 4 जो है सो हमारा घटते क्रम में सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हम लोग आराम से देख करके चल रहे हैं दोस्तों, भले थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से अग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको देखते हैं। तो अग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई है, यह बात सही है, सत्य है। इस चट्टान से जो है सो काली मृदा का निर्माण होता है, यह भी बात सही है। अग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यह जो है सो बात सही नहीं है, यह कथन असत्य है ना। तो इसमें से हम लोग यदि देखेंगे तो अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान का निर्माण जो है सो ज्वालामुखी के उद्गम मैग्मा तथा लावा से के जमने से यह जो है सो बनती है। इसमें बेसाल्ट में जो है सो लोहे अधिक होती है, जिससे इस चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 और 2 को इसमें से सुमेलित करना है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें से दिया हुआ है हमारा नदी और उद्गम स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो झेलम नदी जो है सो हमारा कहाँ से जो है सो इसका उद्गम स्थल है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है सो वेरीनाग झील से निकलती है। ठीक है, और सतलज जो है सो राक्षस ताल झील से निकलती है, व्यास ब्यास कुंड से निकलती है, और रावी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। या तो हमारा 1 2 3 4 जो है सो इसका सही मिलान है, या तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका अफवाह जो है सो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती, सुवर्णवती शामिल है। तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है हमारा कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र, सॉरी, कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। उसकी सहायक नदी हेमवती, अर्कवती और सुवर्णवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असत्य कथन को चुनना है इसमें से, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं।
तो इसमें से घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, तो यह कथन सत्य है हमारा। घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के अनुदिश घटक है, यह कथन भी सही है। स्थैतिक घर्षण समुपस्थितिक आपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह कथन हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, स्थैतिक घर्षण जो है सो समुपस्थित अपेक्षिक गति का विरोध करती है, लेकिन यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो यही कथन हमारा असत्य था, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीन प्रतिरोधक 2 ओम 3 ओम और 4 ओम को जो सो श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह जो है सो विभवांतर जो है सो बल ईएमएफ जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट के स्रोत से जो है सो जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.22 वोल्ट, 3.33 वोल्ट, 4.44 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि पतले या विषारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए f है, यदि बैंगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को जो है सो प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो है सो इसका f जो है सो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी द्रव का जो है सो ताप बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या होगा? तो इसके पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है ना। जब द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो पृष्ठ तनाव घटता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि तीन तारों के द्रव्यमान जो कि 1:3:5 है के अनुपात में है एवं उनकी लंबाई का अनुपात जो है सो 5:3:1 है के अनुपात में है, उनकी प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी प्रतिरोधों का अनुपात हम लोग देखेंगे तो वह है 125, 15 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो वह जो है सो तरंगदैर्घ्य में वृद्धि अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा कि एक आवेशित भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल जो है सो अधिकतम कब होगा? तो यह जो है सो भी और बी परस्पर जब लंबवत होंगे तब जो है सो कण पर लगने वाला बल भी क्या होगा? अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ऑर्लोन किस एकलक का बहुलक है? ऑर्लन जो है किस एकलक का बहुलक है? तो इसका सही उत्तर है विनाइल साइनाइड का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो इसका सही उत्तर है H2O के 10 मोल का जो सो द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अवगाद्रो संख्या क्या है? ठीक है, बहुत हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो अवगाद्रो संख्या जो है सो इसमें से क्या है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो तत्व के 1 ग्राम परमाणु परमाणुओं की संख्या यह सही है और एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थ के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है, यह भी हमारा कथन सही है। और एक पदार्थ 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में जो है सो उपस्थित अणुओं की संख्या है, यह जो है सो कथन गलत है। अतः हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर हैलोजन यौगिक CIF3, BRF3, IF7 एंड IF5 की अभिक्रियाशीलता का जो है सो घटता हुआ क्रम कौन सा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका CIF3 जो है सो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, BRF3 उससे कम और IF7 उससे कम और सबसे कम IF5 जो है सो सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि यौगिक जो है सो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 का जो है सो इसमें से लगा हुआ हमारा CH2CH3, तो इसका जो है सो हम लोग का IUPAC नेम या फिर रासायनिक नाम जो है सो क्या होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल, है ना।
कितना मिथाइल है, 1 2 और इधर 3, 3 मिथाइल है ना, और 2 पेंटीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है, तो इसका सही उत्तर है 22 अस्थियां होती है मनुष्य के कपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को जो सो विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है, तो वह है चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है निम्नलिखित में से किस रोग का वाहिका है, तो इसका सही उत्तर है फाइलेरिया का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से है कि अनुवांशिक विकार, ठीक है, में केंद्रक में जो सो 47 क्रोमोजोम 47 क्रोमोजोम एक्स एक्स वाई हो जाते हैं, तब जो है सो क्या होता है, तब हम लोग जानते हैं कि यह क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का जो है सो कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत जो है सो नष्ट हो जाता है, क्योंकि यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। यकृत जो है सो अधिक वसा को क्या करता है, संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है सो कीटभक्षी पौधा है, तो उसका देखते हैं हम लोग। तो ड्रोसेरा भी कीटभक्षी पौधा है और नेफंथिस भी हमारा कीटभक्षी पौधा है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में जो है सो दरिया खान वहानी को बिहार का जो है सो गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख जो है सो किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है, तो इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मालवाहक पूर्व बस्तियों का जो सो अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है, तो वो इसका सही उत्तर है काले और लाल मृदभांड से यह जो है सो प्रमाणित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मतों में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो इसका सही उत्तर है तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है सो एक बौद्ध मतों में निर्वाण की जो है सो अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1740 से 48 ईस्वी के मध्य जो है सो यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध जो है सो किन यूरोपीय शक्तियों के जो है सो मध्य हुआ था, तो इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था ऑस्ट्रियाई अधिकार युद्ध। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कथनों पर जो है सो विचार करना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, यह कथन सही है। लॉर्ड मयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, यह भी बात हमारा सही है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजसी राजसी उपाधि जो है सो अधिनियम राजसी उपाधि अधिनियम कब जो है सो पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि विजय नगर साम्राज्य के महानतम शासक, ठीक है, में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, यह तो हम लोग जानते ही हैं। वह जो है सो किस भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो यह तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, अष्ट दिग्गज, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल सम्राट द्वारा जो है सो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 12 अगस्त 1765 को जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित घटनाक्रमों को जो है सो कालक्रम के अनुसार जो है सो इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो वास्को डिगामा पहली बार तो 1498 ईस्वी में भारत आया था, दूसरी बार में 1502 ईस्वी में भारत आया था। ओह सॉरी, 1502 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेज व्यापारी
मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा जो सो कब की थी, तो 1599 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में होता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1664 ईस्वी में होता है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम लोग देखेंगे तो यह जो है सो हमारा 1616 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो यह तो तीनों हम लोग जान ही रहे थे। ऊपर वाला दो फैक्ट हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो उसको भी हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है सो घटनाक्रम कौन सा होता है, तो इसमें से हमारा दूसरा नंबर का घटना पहले होता है। उसके बाद हमारा सॉरी सॉरी पहला नंबर का घटना जो है सो इसमें से पहले होता है दोस्तों। फिर जो है सो दूसरे नंबर की घटना होती है। फिर जो है सो जाकर के तीसरे नंबर की घटना होती है। उसके बाद हमारा पांचवें और उसके बाद चौथे अंतिम में जो है सो घटना होती है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सो रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो है सो कौन सी नहीं लिखी है, तो साहित्य रत्न जो है सो उन्होंने नहीं लिखी है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो साहित्य रत्न उन्होंने नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से हमारा सूची 1 जो कि प्राचीन भारतीय राजवंश और सूची 2 जो कि राजधानी है को सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसमें मिलान करना है। तो इसमें से देखते हैं हम लोग। ठीक है, सूची 1 और 2 को इसमें से देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजवंश और उसकी राजधानी, तो सतवाहन का जो सो कहाँ था राजधानी, तो पैठन उसकी राजधानी थी। कादम्ब की जो सो राजधानी बनवासी थी, है ना। और चंदेल की राजधानी देखेंगे तो महोबा थी। और सुंग की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि A2B4 किस ऑप्शन में है, A2B4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो है लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी, किसके अंतर्गत, तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़कियों के लिए जो है सो 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास और साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। सही है। वारन हेस्टिंग ने इसे बनाने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन, यह तो कथन सही था या गलत था, है ना। इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसे प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया था, यह बात हमारा सही है। ठीक है, इसमें से यदि देखेंगे तो हमारा 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही देखेंगे दोस्तों तो इसमें से वारन हेस्टिंग ने इसे बनाने के प्रस्ताव को प्रोत्साहन दिया था, है ना, प्रोत्साहन दिया था, ना कि इसे अस्वीकार किया था। तो यह कथन हमारा 2 गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनटू दिस लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी से जो है सो यह जो सो पुस्तक है जॉन रस्किन की, है ना, इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है सो ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी, जिसने ओटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया और जिसमें खलीफा के पद को जो है सो समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवर्स की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है आपका कि काकोरी कांड में जो है सो ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का जो है सो गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मेगास्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांड्य वंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित था कहाँ पर? तो यह जो है पाटलिपुत्रा में अवस्थित था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। इसमें से पहला है हमारा ऐतिहासिक स्थल और दूसरा है हमारा राज्य, है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भीमबेटका जो कि ऐतिहासिक स्थल है, यह कहाँ पर जो है सो इसका अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सोर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, हम्पी जो कि कर्नाटक में अवस्थित है, मानस जो कि ऐतिहासिक स्थल है असम में अवस्थित है। यानी कि A2B3C4 है ना, A2B3C4 है ना, ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। इसमें से संगठन और संस्थापक दिए हुए हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसकी स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने की थी और इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सो SN बनर्जी ने किया था। अतः हमारा A4B3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो है सो भारतीय संविधान के मूल संरचना के भाग हैं संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। यह जो सो सभी जो है सो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखते हैं कि किसी विधेयक के अधिनियम बनाने से पहले जो है सो प्रधानमंत्री का उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यह बात सही है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, यह भी बात सही है। अतः हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजय घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है, तो इसका अर्थ है कि तो इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा कि निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा में लेखानुदान, ठीक है, सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। लेखानुदान जो है सो लोकसभा में लेखानुदान सरकार जो है सो प्रस्तावित करती है, यही उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जो है सो अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं में निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन किया गया था, शराबों के उत्पादन और आसवन निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार था, इसमें से स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार था। ऑप्शन नंबर तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय
के पास जो है सो परामर्श के लिए भेज सकता है। यही कथन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे प्रधानमंत्री जो है सो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि किस अधिनियम के तहत जो है सो पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसके गठन का उद्देश्य जो है संबंधित जिले के पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर विकास की रूपरेखा में परिणत करना है। यह बात सही है। और इस प्रकार की योजना का निर्माण में जो है सो पंचायत और नगरपालिका के हितों का ध्यान रखना, और इस समिति का अध्यक्ष जो है सो कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को जो है सो राज्य सरकार तक जो है सो पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है। यथा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सो ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तरलता की दृष्टि से जो है सो मुद्रा कम जो है सो मुद्रा का क्रम कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है M1 सबसे ज़्यादा तरल है, उससे कम M2, उसके से कम M3 और सबसे कम M4 जो है सो तरल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर का संबंध बतलाती है फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है हमारा कि बजट पारित होने की जो प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुति किया जाता है, फिर आम चर्चा होती है बजट पे, फिर जो है सो अनुदान मांगों पर जो है सो मतदान होता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था कितना था? तो इसका सही उत्तर है 935, बाल लिंगानुपात था 935। नेक्स्ट है आपका कि आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लान किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर है यह समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। अपस्फीति जो है सो क्या है? तो इसका सही उत्तर है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, तो उसे ही हम लोग अपस्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तेज, अधिक और सतत विकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है लकड़ावाला समिति। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के किन जिलों की सीमा जो है नेपाल से लगती है? तो वह है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, जो कि जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट है आपका कि 1912 ईस्वी में बिहार के अलग राज्य होने के बाद सब इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिहार के अलग होने के बाद सबसे पहले भारतीय गवर्नर बने थे। नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि संथाल विद्रोह 1855-56 में जो है सो बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे सिद्धू और कानू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में जो सो निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को विचार करना है। तो यह जो है सो अदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे। अमुना कारजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अमुना कारजी का जो सो संबंध प्रमुख नेताओं में से एक था। ठीक है। राहुल शंकरित्यान ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया था, यह भी बात हमारा सही है।
कार्यानंद शर्मा जो सो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे व्यक्ति थे, यह भी कथन हमारा सही है। यह तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो जो है सो ऊपर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सिर्फ गलत ऑप्शन था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो है सो इसमें यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में अवस्थित है अनुपम झील, तो यह बात हमारा सही है। सोन नदी के बाढ़ मैदान से जुड़ी है, यह कथन गलत है। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यह भी कथन हमारा 1 और 3 ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में अबरख के बारे में जो है सो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अबरख जो है सो हमारा प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं, यह बात सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसमें से अबरख मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानों में पाया जाता है, यह बात गलत है। यह जो है सो नवादा में तो पाया ही जाता है, साथ में गया, मुंगेर और जमुई में भी पाया जाता है अबरख। ठीक है, बिहार की अबरख पेटी जो है सो झारखंड तक फैली हुई है, यह भी बात हमारा सही है। अतः 1 और 3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो वह है कि वे जो है पर्णपाती वन जो है दक्षिण बिहार के पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह बात सही है। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ मैदानों में पाए जाते हैं, यह ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, यानी कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, मौसमी पत्तियां झड़ जाती है और वे रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं, अतः हमारा सभी ऑप्शन सही था सिवाय बी के। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित जो सो घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में जो है सो व्यवस्थित करना है। तो बिहार विधान परिषद की बैठक यह जो है सो कब हुई थी? तो यह जो है सो हम लोग देखेंगे तो यह 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और हम लोग देखेंगे तो बंगाल से बिहार का अलग होना कब हुआ था? तो यह 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है सो अलग होता है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है सो लाया गया था 1919 में। या तो हमारा इसका घटनाक्रम देखेंगे तो सबसे पहले बंगाल का बिहार से अलग होना, उसके बाद हमारा बंगाल विधान परिषद की स्थापना, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम का आना, यानी कि 213 ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि बिहार में किस जिले का जो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है बिहार में, है ना? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो यह है कैमूर भभुआ का, जो कि हमारा जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में स्टार लिंक सेवा शुरू करने के लिए जो स्पेस एक्स ने निम्नलिखित भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयरटेल के साथ, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वह बनी है नोटिम्बो नंदी नेदेतवा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कश्मीरी पंडितों द्वारा जो मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ है हेरात फेस्टिवल। यह कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध ओड़िया कवि रमाकांत रथ का जो 90 वर्ष के अवस्था में निधन हो गया। उनकी कीर्ति जो है श्री राधा के लिए किस वर्ष जो है सरस्वती सम्मान उन्हें दिया गया था? श्री राधा के लिए, है ना, सरस्वती सम्मान कवि रमाकांत रथ को दिया गया था 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि 7 जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए
आपातकाल की घोषणा की है, तो वह है इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम प्रौद्योगिकी, है ना, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, बार बार इसको पूछा जाने की संभावना बनती है। तो प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद जो है सो 2025 में किस शहर में आयोजित हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ने किस समुदाय के छात्रों को जो सो प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर है अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया गया है, यानी कि एसटी को प्रशिक्षित करने के लिए। दूसरा है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद का सबसे अधिक खर्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के करों और शुल्कों में हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी नवीनतम आकलन के में जो सो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024 और 25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो इसका सही उत्तर है 3.2% और 3.3% का अनुमान लगाया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी, है ना, कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है, तो यह जो है सो किस लेखक का संस्मरण पुस्तक है, तो वह है अरुंधति राय का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस राज्य ने देश की जो सो पहली योग नीति, है ना, की शुरुआत की है, तो वह राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि एक राज्य के लिए आरआरबी, एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंक के विलय के बाद ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घट करके कितनी हो गई है, तो यह 28 हो गई है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य से शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर है बिहार से, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कक्षा पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा 6 से 8 के बच्चों को जो है सो कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है, तो इसका सही उत्तर है 891, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत ही दुखद बात है ना, इतना कम लड़कियों की संख्या नहीं होनी चाहिए अपने बिहार में। नेक्स्ट है हमारा कि जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है, तो वह जिला है पटना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान, है ना, की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 में से बढ़ा कर जो सो कब तक कर दिया गया है, तो यह जो है हमारा 2028 तक कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2025 का जो सो 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो वह है मोहनलाल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला चीता सफारी, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर है कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा वीडियो तो यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर के हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सुझाव को सम्मान के साथ लागू करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।